देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। दर्शकों, कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें 13 फाटा पे गौ रक्षक के वालों ने दो लोगों को बेइंतहाई दर्दनाक तरीके से मारा पीटा था, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था और उन्हीं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी की, उनके ऊपर केस भी बनाया। गौ रक्षक की ओर से जो तांडव मचाया गया था, जिस प्रकार से उन दो लोगों को मारपीट करके कानून अपने हाथ में लिया गया था, इसके बाद कांग्रेस सदर एजाज बेग का स्टेटमेंट आया था कि पुलिस मारने वालों पर, कानून अपने हाथ में लेने वालों पर, गौ रक्षकों पर कायदेशीर कानूनी कार्रवाई करे और उनके ऊपर महाद लिंचिंग का केस दायर करे, जिसको लेकर आज सैकड़ों लोग एडिशनल एसपी के पास आए। यहाँ पर एडिशनल एसपी को लिखित स्वरूप का मेमोरेंडम दिया और एडिशनल एसपी की ओर से ये कहा गया है कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि अभी तक हमारे पास ना एफआईआर कॉपी है और ना ही आईपीसी की धारा के तहत कौन कौन सी कलम उन पर लगाई गई है, हम इसकी भी पुष्टि नहीं करते, हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन एडिशनल एसपी ने वादा किया है कि आप बेफिक्र रहिए, उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस प्रकार का बयान एडिशनल एसपी ने दिया है। उसी को चलते एजाज बेग ने क्या कहा, ये आपको वो भी सुनाते हैं। फरियाद की बात असल में ऐसी थी कि वो परसों के दिन से मेरी आईजी साहब से भी मेरी हुई थी, मैंने उनको भी वो वीडियो डाला था, जिला एसपी साहब से भी। कल हमारे नेता आरिफ नसीम खान साहब का भी फोन आया दोपहर में 2:12 के ऊपर। उन्होंने पूरी तफसील लेने के बाद उन्होंने सीनियर एसपी से जो भी बात किया होगा उसका रिप्लाई मुझे दिया कि मेरी बातचीत हो चुकी ऊपर। मैं 2 दिन से एडिशनल एसपी साहब के कांटेक्ट में था और उनको बोला, सब बताया, उनको सब हालात मालूम थे क्योंकि इसके पहले एक मामला हुआ था। उन्होंने कहा था कि इसका कोई भी सबूत नहीं है, इसके ऊपर क्या हुआ, और आज हम पूरा सबूत लेकर उनके पास पहुंचे। ठीक है, समाज कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे समाज कंटक रहते, पूरा समाज इसके अंदर बदनाम होता। ये जो लोग कर रहे हैं, ये तोड़ीबाज लोग हैं, ये चोर लोग हैं, ये लुटेरे लोग हैं, ये गुंडे लोग हैं। उसकी वजह मैं बोलता हूँ, उसके धड़ल्ले से इससे बोल रहा हूँ कि इन्होंने 1 महीना पहले भी लोग ने जो है मैच की गाड़ी पकड़ लिया था, 5 हेले उतार लिए थे इन्होंने, उसमें से 1 हेला उतार के लोग ने कम कर दिए। मैं रवि मगर साहब को जाके बोला, तालुका पुलिस स्टेशन के पीआई साहब को बताया कि साहब ऐसी सी बात है, और वो खुद सौता स्पॉट पे गए और उन्होंने वो सब माल हस्तगत करके, जो जिसका माल था शेख इरफान नाम का एक आदमी का माल था, उसको ताबे में दिया और आज तक के 1 जानवर मिला नहीं। उन्होंने तो ये बोल दिया कि भाग गया, एकदम आसान बात है, भाग गया। आप भाग गया तो उसका 60-70 हजार रुपए का माल था, आज वो गरीब का नुकसान हो गया। इन्होंने जो परसों के दिन जो हरकत की, ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक हरकत नहीं है। इन्होंने जो तरीके से मारा और मारने के बाद ये मॉब लिंचिंग का केस है। मारने के बाद उसको बोल रहे जय श्री राम बोलो। देखो, हर एक्शन का रिएक्शन होगा। मैं एकदम सीधे साफ लफ्जों में बोल रहा, पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अगर इस तरीके की हरकत होगी तो इधर से भी कोई रिएक्शन उसका हो सकता है। हमने इसके लिए समझदारी से उसूल के लिए हम लोग यहाँ आए थे। साहब ने बोला कि हमने गुना दाखिल किए और गुना दाखिल करके उनको अटक करो। फरियाद उन्होंने यही कहा, मुझे, हम भी यही चाहते थे, जो मैं चाहता था वही हुआ। फरियाद उन्हीं के लिए जिनको मारा गया। मैं इसके अंदर पुलिस फरियादी बनाने के हक में नहीं था। ये मेरी कल से बात थी। उन्होंने बोला है अब क्या कलम दाखिल करे, वो कलम अभी हमको बताएंगे। वो कलम को अगर हमको नहीं जमेगा तो सीधी बात है, मैं इतने लोगों में बोल रहा हूँ, असल में क्या है, कई गुड़ गिला कई बनिया ढीला। अब हमारे आगे जो नुमाइंदे गए, ये हवलदार को साहब बोलते, इससे काम नहीं चलता। यहाँ पर जो है काम की बात करना चाहिए। हम लोग किसी की चम्मचगिरी करने यहाँ नहीं आती। हम लोग यहाँ पर आए काम लेके, इतनी लोगों की रोटी रोजी का मसला है शहर की। अगर इसके अंदर ऐसे तशद्दुद के अंदर किसी को मौत हो जाए, ये शहर के अंदर एक तो अमन इतना अच्छा है, कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर अमन के से रह रहे। आज तक 2001 के बाद से जो थोड़ी सी मामूली वारदात जो 12 नवंबर के अंदर 2021 में हुई थी, वही छोटी सी एक वारदात थी। उसके बाद मालेगांव के अंदर 22-23 सालों के अंदर कुछ नहीं हुआ। या शहर हिंदू मुस्लिम साथ में अपना हर त्योहार भी मनाते हैं, साथ में रहते हैं, यहाँ किसी कुछ। बहरहाल ऐसे दुश्मन अनासिर जो ये काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो आज हमारा पूरा प्रोग्राम था। अगर ये नहीं बोलते कि हम देखेंगे करेंगे, अगर ये हमको आश्वासन देते तो हम आज बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था, हम उनके पुतले के बाद जाके आज बैठ जाने वाले थे। उसका जो भी होता आगे, जब तक गुना दाखिल नहीं होता हम उड़ते नहीं। अभी भी हमारी एक बात ये है कि अगर ये हमारे को जब समझ में आ जाएगा कि इन्होंने जो केस दाखिल करना था वो अगर नहीं किए, उनकी जो गाड़ियां का इस्तेमाल करते हैं वो गाड़ी भी उसकी जब्त तो करना चाहिए। टोटल जो है पूरी ताकत से हम डिपार्टमेंट के साथ के ऊपर ये करेंगे कि भाई हमारा जो काम है वो करो के दो, बाकी हमको कोई दूसरी बात मालूम। आपके हिसाब से कौन सी धाराएं लगनी चाहिए? मॉब लिंचिंग की धारा लगना चाहिए इसके ऊपर।
हुजूमी तशद्दुद हुआ है ना ये। आप देख रहे किस तरीके से बेतरफा मारा जा रहा है उनको। पुलिस पूरी तफ्तीश करे। बेचने वाला कोई शकील खलील एजाज बेग नहीं रहता, बेचने वाला कौन रहता है आपको खुद मालूम है। तो कहां से लाए थे, क्या करे, उनके ऊपर भी इन्होंने गुनाह दाखिल करना चाहिए। वो बेचते क्यों, और क्या जरूरत थी कि इन्होंने काटने का लाया था, ऐसा जरूरी है क्या। ये लेकर आए थे, दुलिया का बाजार था, वो लोग बाजार में लेके जा रहे थे, उनके पास पावती है उसकी।